एक दो में अरिहंत परमात्मा उनके दर्शन से चार चीजों की प्राप्ति होती। कभी भी सूत्र या श्लोक गलती वाला नहीं बोलना। दर्शनम देव देवस्य है, देवस्यम नहीं। देवस्य बोलना, मेहंदी नहीं आती है। मेहंदी आती है तो अर्थ का अनर्थ होता है, भगवान मैं आपको दर्शन दे रहा हूं, और मेहंदी नहीं होती तो भगवान मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। तो था नहीं आना मतलब वो नहीं है कि गलती नहीं हुई। देवस्य दर्शनम देव देवस्य, परमात्मा का दर्शन पापों का नाश करता है। दर्शनम पाप नाश, परमात्मा का दर्शन पापों का नाश होता है, पुण्य वृद्धि होती है। तो जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक स्वर्ग मिलता है, और उसकी स्तुति बढ़ती है पुण्य से, तो स्वर्ग के बाद मोक्ष भी मिलता है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शन पापनाशम, दर्शन स्वर्ग, दर्शन मोक्ष, मोक्ष ही मिलता है। यानी कि अरिहंत के शरण में उसके जीवन की मंगल यात्रा प्रारंभ होती है। तो 7 अक्षर का मंत्र कितना है? ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। तो ह्रीं प्राकृत में हम ह दिखता है आपको, आप पढ़ते हो तो ह, तो हिम नहीं बोलना है, आर बोलना, ह्रीं र बोलना, ह्रीं। ओम सबके लास्ट बिंदी है। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। अब गुरु महाराज ने सवा करोड़ की आराधना की, बहुत लोगों ने भी की, लेकिन गुरु महाराज ने दमदार आराधना की। इस आराधना के बाद चारों ओर गुरु महाराज की प्रसिद्धि और चारों ओर सफलता कुदरत ने उनके झोली में भर दी। गुरु महाराज को पता नहीं था, ऐसा कुछ चाहिए नहीं था, उनका मन तो शुरुआत से अंतिम समय तक आराधना से जुड़ा था। अब मूल बात करते हैं, ये 7 अक्षर का मंत्र विक्रम महाराजा जो वीर संवतम लिखते हैं विक्रम संवत, वहां से चली उनके गुरु सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज। ये अभी की बात है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान उस समय गणधर केशी स्वामी, क्योंकि जो पुरानी जो बातें हैं, जो भद्रबाहु स्वामी की बातें, तो कैसे पता चली हमें? भद्रबाहु स्वामी है तो प्रभु महावीर की परंपरा से, तो 2600 साल पहले की बात लिखी तो नहीं है, तो पता कैसे चली? तो कि कहते 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 यहाँ ही ऐसे प्राचीन ग्रंथों में जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अवेलेबल है रिकॉर्ड में कि ये 7 अक्षर को विजय मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विजय मंत्र। यानी कि आप कहीं पर भी रुकते नहीं, हारते नहीं। विक्रम महाराजा सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज जो हमने शक्र स्तव के अभिषेक कराया ना, उन्होंने ओम नमो हरते से पूरा 300 विशेषताओं से भगवान की भक्ति की, 300 बातें अच्छी भगवान की, और उस बात को लेके लास्ट में ये मंत्र लिखा, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ये अभी विक्रम महाराजा आपके सामने है, लेकिन उसके पहले महावीर स्वामी के पहले पार्श्वनाथ भगवान के समय में ये मंत्र की उपासना शुरू हुई। तो मूल मंत्र कहते हैं उसे, विजय मंत्र कहते हैं। ये विजय मंत्र व्यक्ति को हर जगह पर जीत ही देता है, लेकिन इसके लिए विधि बताई है। विधि यह है कि कोई भी मंत्र उसकी वोकैबुलरी बोलना हो सही होना चाहिए। मंत्रों के साथ जुड़ी है संख्या, समय और स्थल। मंत्रों के साथ 3 फिक्स है, संख्या, समय और स्थल। आपको संख्या कितने माप में गिनना है, समय किस समय पे लेना है, और जगह आपका स्टैंड कौन सा है। ये तीनों चीजों को लेके एक ऊर्जा, एक आभा मंडल, एक प्रोटेक्शन सर्कल तैयार होता है। तो अरिहंत की उपासना का कोई भी कार्य हो, कोई भी क्रिया हो, तो अभी अरिहंत का जाप हो, ये सारी चीजें आपकी सुरक्षा तैयार करती है। तो आराधना करते करते ये अरहं की उपासना अनंत तीर्थंकर को बनना होता है, अनंत। अब मंत्रों में जितने जितने जो मंत्र है, उस मंत्र या जितने पूजन है, वो पूजन या जितने भी क्रिया या विधि है, उसमें प्रारंभ में अरिहंत ही आते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये सबसे सर्वमंगल में महामंगल है। अब वर्धमान विद्या का एक महावीर स्वामी भगवान की उपासना आती है, आदिनाथ भगवान की ऋषभ विद्या की आती है, सूर्य मंत्र की आती है, उसके अलावा तीजे पहुत, तीजे विजय, तीजे पहुत, तीजे विजय चक्कम से चक्कम नमामि, ये आती है। इसके अलावा बाद में भक्तामत की तो है, वो सगरम की है। ये सारी चीजों के साथ साथ जो जो भी मंत्र उपासना हो रही है, वो सारी क्रियाओं से जुड़ी हुई है।
कार्तिक पूनम के देव वंदन किसके नाम पे करना? चैत्री पूनम के पट को झाड़ना, आदिनाथ भगवान के शरण में जाना, अनंत सिद्धों की माला गिनना किसके सहारे? तो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि ये पवित्र आत्माएं केवल ज्ञानी। तो यहां पर जब मंत्र गिनते हैं तो हमारे सामने ये आना ही चाहिए, और जब हमारे सामने आता है तो हमें पूरा लाभ इसके लिए मिलता है कि दूसरा कुछ भी हमारे सामने नहीं आता। यानी कि माला जब हो रही है, क्रिया जब हो रही है, इदिया वह्यम इच्छामी खमासमणो मंदिरम जामिया सिहियाए, वंदन किसको किया? मंदिर में हो, गुरु वंदन हो, प्रतिक्रमण हो, सामायिक हो, पचखान हो, आलोचना हो, शुरुआत कहां से हुई? वंदन से हुई। किसको हुई? तीर्थंकर से, बरोबर, अरिहंत से। क्रिया में अरिहंत आए, पूजनों में भक्तामन पूजन हो, कितने भी कोई भी पूजन हो, मंत्रों में तो है ही सब जगह पर। जो मंत्र जितने भी है वो सारे मंत्र को लेके शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही उसको ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणम, ये सारे अक्षर के हिसाब से अष्टोत्तरी 18 मंत्र है नवी उपासना भगवान का। ऐसा 7 का है, 9 का है, 11 का है, 5 का है, विविध विविध मंत्रों है। मंत्र सारे कितने भी हो, सिद्ध करने वाला व्यक्ति एक को ही सिद्ध करे। यानी कि 10 जगह पर दौड़ने वाला, वो 10 जगह पर दौड़ते रहा तो कुछ मिला नहीं। और जितने भी वर्तमान में हमारे पूजन है वो तो हमारी परम की, कई नए भी बनाए, समझ लो कि किसी ने संतिकर्म पूजन बनाया जो देवी देवता का है, इसमें कुछ नहीं है। किसी ने और दूसरे पूजन बना दिए माणिभद्र जी के, देवी देवताओं के, सब वो परंपरा था ही नहीं। अब मूल परंपरा अरिहंत की थी। तो जितने भी आचार्य भगवान कहीं पर भी सूर्य मंत्र की आराधना करें तो अरहम पहले, जो दादा गुरुदेव ने किया हजारों साल पहले, सिद्धसेन दिवाकर सूर्य और महास्वामी की परंपरा। उसके साथ साथ अंजन सला का प्रतिष्ठा का कोई भी विधान हो तो भगवान के बिना, अरिहंत के बिना सारे विधि विधान अरहम के आधारित है। तो आपने देखा होगा बड़ा बड़ा पूजन वगैरह, आपने जो पाटला 3 पाटले लगाए, दूसरे 9 पाटले लगाए, जवाहर लगाए, दीपक स्थापनाएं हुई, हाँ, ये सारी चीजें भगवान की स्थापना की पूर्व भूमिका इसके लिए एक भगवान को तय करते हैं। पूरा डेटा ये है कि चाहे महात्माओं की आराधना हो, चाहे कौशल की आराधना हो, चाहे कोई भी क्रिया की आराधना हो, चाहे कोई मंत्र विधान हो, अरिहंत के पहले स्टार्ट नहीं होते। अब दूसरी इसकी पॉजिटिव साइड, कहीं पर भी विधि विधान के नाम पर अन्य ब्राह्मण समाज हो तो उन्होंने शास्त्र बने, वो आपको जो भी विधि दे रहा है ना, छोटी बड़ी, आपको ये काल सर्पयोग है तो ये करना, पूर्वज बैठाना तो ये करना, फिर क्या क्या आता है, तो ये सारी चीजों में पहले कुछ भी नहीं था, ये सब यहाँ से उठाया और उन्होंने सेटअप जमाया कि इधर ये नाम सेट कर दो, और नाम सेट कर दिए। तो जितना भी विधि विधान हो रहा है अभी बाहर का, वो सारे जैन शासन में से गया। अब वो लोग स्थापना दूसरे देव के नाम की कर रहे, गणपति के नाम की कर रहे, काली महाकाली के नाम की कर रहे, शिव के नाम की कर रहे, तो जैन शास्त्र में उनका उल्लेख है कि ये रुद्र है, ये देव ऐसी सेवा कर रहे थे, ऐसे कार्य किए हैं, सारी चीजें। लेकिन हम ऐसा समझ रहे हैं कि उधर सब कुछ है, उधर सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं। अरिहंत के सामने सारे देवी देवता फीके पड़ गए उनकी साधना के नाम पर, वो तो फाइनल है ना। हाँ, कितने उपसर्ग करने आए थे, एक रात में 20 उपसर्ग किए ना वंशरी देव के। तो यहाँ पर हमारे यहाँ व्यंतर निकाय, बाण व्यंतर, भवंतरी, सारे देवी देवता की डिस्कशन यहाँ पर हमारे जैनिज्म में, यानी कि ये आती है जीवों की बातों में, और बायोलॉजी के लेवल पे, 14 रागलोक के लेवल पे। अब ये हम अनजान है, तो अरिहंत इतनी विशिष्ट शक्ति है, आपको कहीं पर भी तकलीफ नहीं होती। दूसरी बात, मुसलमान लोगों में वो जिन्नात, जिन बनते हैं, उनकी परिभाषा से वो जिन कहते हैं, लेकिन यहाँ की परिभाषा में बाण व्यंतर है। अब उन लोगों के लेवल कुछ अलग है, वो उसके तरीके हैं, बौद्धिज्म के तरीके अलग है, क्रिश्चियन के अलग है, हिंदुइज्म के अलग है, सब अपने अपने तरीकों से 7,500 जैसे अलग अलग धर्म पंथ है इंडिया में, 7,500। कोई लोग आपको दिखते हैं, ढूंढते रहते हैं, सिर पे से कंकु निकलता है, हाथ में से कंकु निकलता है, चलते हैं तो पैर में कंकु रहता है। देवी देवता को फुर्सत है यहाँ नीचे आने की, इतनी सारी गंदगियों में, इतनी सारी गंदगियों में फुर्सत है क्या आने की?
लेकिन हम हमारी श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ हो जाता है, अंधश्रद्धा से जुड़ते हैं। और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा साहब, इसमें कोई पावर नहीं है। अरिहंत में जितना पावर है, फिर आप फीके पड़ो तो आपको वो भी पावर लगेगा। यहाँ पर अरिहंत की उपासना वो आत्मशुद्धि के कारण है। अब आपको लगे कि मुझे असमाधि है, तो इसके लिए मुझे देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कर्म के आधार पे तुम मानोगे तो तुम्हें तो किसी का सहारा नहीं लेना है, तुम्हें तो बदलाव का सहारा लाना है। और पार्श्वनाथ भगवान से विजय मंत्र चला, उस विजय मंत्र की आराधना कर्म को बदलाव पे लाए, कर्म बहुत परिवर्तन हो जाता है और मनोमन शुद्धि आती है। मुझे वो भैया का नाम पता नहीं, मैं जब हम निकल रहे थे कल रात को 7:30 बजे मंदिर से शाम को, तो मैंने बोला कि थारे तू आवतो नहीं है, प्रतिबंध कर रहा था, तो बाजू प्रतिबंध तो नहीं गए। मैं तार छुट्टी है, रजा है, तो आपको कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मैं अगले बुधवार से सेट करूंगा। पर एक बात है साहब, अभी लास्ट हम भक्ति में बैठे तो क्या पता मेरे आंखों में से आंसू बहने लगे। मुझे पता नहीं वो कौन लड़का कौन था, नाम पता नहीं, आंखों में से आंसू मेरे बहने लगे। वो बस कुछ करना है कि बहुत कुछ हो गया, ये सारा संसार, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा, परमात्मा के शरण में उसकी ऊर्जा बढ़ गई अपने आप ताकत आ गई। तो इनकी माला, उनका जाप, यहाँ पर सब जगह पर देखने जाओ तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इससे बेस्ट कुछ नहीं। हर साल एक ही पूजन में पढ़ा था और उसका नाम है अरहम पूजन। प्राचीन है और प्रभाव के अरिहंत की उपासना। कोई मुझे कहे कि मुझे वो ऋषि मंडल पढ़ाना है, भक्तमल पढ़ाना है, वो शरण पढ़ाना है, गौतम स्वामी पढ़ाना है, सब आप लाभ दीजिए, तो मैं उसको मैसेज ही करूँ तुझे ये 50,000 खर्च करने ही है, इससे जगह पर तू अरिहंत की आराधना करा, जिससे तुम्हें परमात्मा की उपासना का रियल लाभ मिलेगा। तो ये बात पूरी रही कि कहीं पर भी आप जाओ तो ये फाइनल है। और अपने आत्म ध्यान में, द्रव्यान योग में इतने स्थिर हो गए, बाहर की सारी घटनाएं वो बाहर की है, अंदर कुछ नहीं है। प्रवचन हम सुन रहे तो प्रवचन की बातों को लेके बाहर की आवाज, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बाहर से कोई आप गीत लगाएगा, कोई बोलेगा, तो आपका ध्यान यहीं रहेगा, क्योंकि आपकी आंतरिक स्थिति का निर्माण होगा। प्रभु महावीर का अंतिम समय आ रहा है और साधना बलवान बन गई। दर्द बढ़े और साधना छूटे तो वो धर्म कैसा? दर्द के नाम राग है, दर्द का नाम सुख है। आप जो अवस्था में जी रहे हो, उस अवस्था में आपका मन आपको क्या मैसेज दे रहा है, आपकी आंतरिक पुकार क्या है? शरद चक्रवर्ती का दर्द बढ़ता गया, इधर इन लोगों की रिक्वेस्ट बढ़ती गई, इन लोगों की दर्द के साथ यात्रा बढ़ती गई और साधनाओं में लग गए। 12-12 साल तक वो लोग पीछे पड़े, फिर भी वो कहीं चलित ना हुए। दर्द के नाम पर धर्म खरीदना हो तो मिथ्यात्व की अवस्था में भी है। धर्म के नाम पर दर्द खरीदना हो तो सम्यक दर्शन की अवस्था भी है। दर्द तो सब इंसान को आते हैं ना, कहाँ नहीं आते? एक दिन ऐसा बताओ जहां दर्द नहीं आया, लेकिन आंसू बहते रहते हैं दर्द के नाम पर, आंसू बहते रहते हैं दुख के नाम पर। उस आंसू की कोई कीमत नहीं है जो परमात्मा के चरण को प्रक्षालन न करे। उस आंसू की कोई वैल्यू नहीं है जो परमात्मा के अभिषेक के नाम के ना हो। पानी का अभिषेक थोड़ी चाहिए, अश्रु का अभिषेक चाहिए कि प्रभु मेरी आत्मा में मलिनता दूर हो, 18 पाप स्थान जो थे वो सब चेंजेस होना चाहिए। वो करने वाला कौन? स्वयं। समता थी दर्द सहु, समता थी दर्द सहु, रघुए तलु बड़ दे जो, रघुए तलु बड़ दे जो, मारी विनंती माही ने, मारी विनंती माही ने, रघुए तलु बड़ दे जो, कोई भव मां बांधेला, कोई भव मां बांधेला, मारा कर्मो जाग्या छे, मारा कर्मो जाग्या छे, कायाना दर्द रूपे, कायाना
मानी तलु बल देजो, दर्द देने में आनंद, दर्द सहने में आनंद। गलत। हाँ, कोई लाठी नहीं मारता है, लेकिन लाठी से भी गहरा घाव शब्द का कर देता है, क्योंकि शब्द को ना हाथ ना पांव। हाँ, वचन की बहुत ताकत है साहब। जैसे वैसे निष्फल नहीं बनाना। छोटा सा वचन एक कटाकोटी सागर को पे प्रभु महावीर को भी दूर कर दिया, जैन शासन से दूर कर दिया। शासन के लिए जो कुछ बोलना है बोलो, लेकिन स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ मत बोलो कि किसी के हृदय में घाव हो जाए जो घाव भरे ही नहीं। तो यदि ये घटना रही तो प्रभु महावीर उनके शासन में प्रवेश नहीं देंगे। सबके प्रति क्षमा याचना, सबके प्रति प्रेम भाव, सबके प्रति सहानुभूति, इसके लिए कि वो पीड़ा मुझे नहीं चाहिए, वो अंतराय मुझे नहीं चाहिए जो धर्म मुझे रोक दे। वो तो कैपेबल थे समय चक्रवर्ती, तो 12 साल तक अंदर रहे कीड़ों की दया पाली, अंदर रहे कीड़ों को भी साधर्मिक समझा, भोजन करता रहे, कर तू सुखी है, रे राजी। कर्म किया, पाप किए तब मैं राजी, अब कर्म का फल आया तो कर्म तू राजी। अब कौन से रास्ते कर्म आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार लो। कर्म आया दर्द के नाम पर, कीड़े के नाम पर, कर्म आया पैसे के नाम पर, बीमारियों के नाम पर, परिवार के बिखुटा होना यानी कि परिवार बिखरना, जो भी दर्द आया है, तैयारी इतनी है कि वो दर्द जानवर जो सहन कर रहा है ऐसा नहीं सहन करना। एक जानवर को ज्यादा से ज्यादा दर्द है, पीड़ा है, उसे कोई सेवा नहीं दे रहा है, वो रो रहा है या तो वो सहन कर रहा है, ऐसा सहन नहीं करना है। कोई भिखारी है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है और वो दुखी है, ऐसा दुखी मुझे नहीं होना है। मुझे दुख सहन तो करना है, लेकिन मेरे परमात्मा के नाम पर दुखको कमको निमित्तम। हाँ, मेरे परमात्मा ने कहा कि दुख तो मैं सहन करूंगा, लेकिन परमात्मा दुख सहने के साथ मेरा प्रॉफिट भी बुक होना ही चाहिए। इतनी परिस्थिति विकट होती है और उसे कुछ भी ना मिले, ऐसा होता है क्या? मन की समाधान की वृत्ति, सावचेती, मन की सुरक्षा यदि हम करेंगे तो न सुख में हम रागी होंगे, न दुख में हम दुखी होंगे। सुख और दुख उसे विसर्जन करना ही है, भेड़ की चाल में नहीं होगा। सिकंदर नहीं कर पाया, कितने बड़े बड़े योद्धा भी वो लोग नहीं छोड़ पाए और जिंदगी दुर्गति की ओर चली गई। सब कुछ मिलने के बाद भी हमारा जीवन दुर्गति का हो तो साहब इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? सब कुछ मिलने के बाद दुर्गति कैसे हो सकती है? सब कुछ अनुकूलता के बाद दुखी कैसे हो सकता है? सब कुछ व्यवस्था होने के बाद भी उसके जीवन में सानंद, पॉजिटिविटी, उनके जीवन में एक दूसरे के प्रति स्नेह क्यों नहीं हो सकता है? कमी क्या है? ज्ञान की और कुछ। आंखें बंद करें, स्थिर बैठे, परमात्मा से प्रभु महावीर की परंपरा में जुड़े हुए, प्रभु महावीर के पास बैठे हुए, 12.5 साल की साधना करते हुए उनके साथ ही वो चले। लेकिन जब तक उसकी मानसिक विचारधारा का बदलाव नहीं आया, तब तक ये सारी क्रिया पित्तल जैसी रहेगी, सोने जैसी नहीं बनेगी। वेट सेम है, कलर सेम है, चमक सेम है, और जो भ्रमित होता है उसे लगता है कि पीतल सोना ही है, उसकी गुणवत्ता नहीं, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है। इंसान आराधना कर रहा है, कई सदियों से चल रहा है, लेकिन भेड़ की चाल, जिसकी मौत खतरनाक हो रही है, जो तड़प रहे हैं, तो तड़पने की वजह क्या? कितने सारे कर्म एक साथ सामने आ जाते हैं और उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। कितनी भी आराधना धर्म की होती है और अंत समय में वो धर्म छूट भी जाता है। अंत समय करीब आता है तो उसे नौकर भी याद नहीं आता है और जिंदगी के कई समय तक वो ऐसी पीड़ा और व्यथाओं में रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्म का उदय कभी भी आ सकता है। हमें धर्म की क्रिया के नाम पर धर्म नहीं करना चाहिए, हमें हमारी आत्मशुद्धि के नाम पर धर्म करना चाहिए। जो विचार शुद्धि से हमारे बहुत सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, कल कर्म सामने भी आएगा तो भी उसके साथ हमारा कॉम्प्रोमाइज होगा, दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि कर्म का उदय हर वक्त बदलते रहने वाला है। कर्म परिवर्तन है, हर वक्त चेंजेस है उसमें। यदि कर्म में चेंजेस है, बदलाव है, तो वो कर्म बदलते रहते हैं, तो तुम क्यों नहीं बदलते हैं? सुख के समय पर कर्म ने सुख दिया तो कर्म के नाम पर सुख सेट कर रहे हो और मन ऐसा बना दिया सुख जाएगा। दुख आ गया तो दिन बन गए, दुखी बन गए, एक कर्म कब जाए, कब दुख दूर हो, ये सारी विचारधारा बना दी। कर्म का तो नियम है कि मेरी इच्छा होगी ऐसा मैं करूंगा, यानी हम कठपुतली है।
हमें वो नचा रहे, हम नाच रहे। जैन शासन का श्रेय, जैन शासन की श्रेष्ठ वास्तविकता यही है कि वो व्यक्ति जितना बदलता है कर्म उतना बदलता रहेगा, कर्म में बदलाव आता रहेगा। फाइनली सिकंदर वापिस चला गया, उसके जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अंत समय पता चला नहीं किया तो अच्छा होता। सनत चक्रवर्ती, उसकी दास्तान सुनो। 12 साल तक पूरा नगर 6 खंड का अधिपति था। 12 साल तक लाखों लोग उसके साथ रहे। कितने साल? राग का एक भी बिंदु, पर्याय जिसे कहते हैं, राग का एक भी सेंट 1% भी उसको छुआ नहीं। मेरा राज दरबार ऐसा छुआ नहीं, क्योंकि मंत्री रहते, मंत्री आते और वो मंत्री सारे लोगों का इंतजाम करता और हर बार रिक्वेस्ट करने खड़े रह जाते, वापिस चलो, वापिस चलो, वापिस चलो। वो विहार करते, आगे बढ़ते, दर्द सहन करते, वो लोग सब सेवा में खड़े थे। आपको जो कुछ चाहिए, जैसे चाहिए, सब हम करने के लिए तैयार। धर्मी आत्मा को सुख थोड़ी चाहिए, सुख तो उसके संसार का बढ़ावा कर रहा है। अनुकूलता है तो उसको दुर्गति में ले जा रहा है। अनुकूलता के नाम पर धर्म होता ही नहीं है, पहली बात आप समझ लेना। साता का उदय होता है धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर साता को ही पाना हो तो वो मोह की निद्रा नहीं कर सकता है। धर्म के नाम पर सुख नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर हमें त्याग चाहिए। मन में बदलाव लाना ही पड़ेगा। सनत चक्रवर्ती वो एक दिन निकल गया, उन लोगों का फोर्स कितना होगा वापिस आने के लिए? उनके फोर्स के सामने जो पूरी सुशीलता चली गई, उस सुशीलता जाने के बाद दुनिया भर के दुख से सिर पे आ गए। और वो कर्म के उदय में उसको ऐसा कैसे बोध हो गया कि अब मुझे इन लोगों के सामने देखना ही नहीं, वरना तो वो सोचता कि थोड़ा ठीक हो जाए, बाद में तपस्या करेंगे, अच्छा हो जाए, एक बार अनुपान ले ले, फिर हम आराधना करेंगे, ऐसा कर सकते थे। लेकिन सोचा कि पेमेंट क्लियर नहीं होगा इसमें तो ऐसा कैसे पेमेंट क्लियर होगा? एक बार का पेमेंट क्लियर कर दो, कर्म को जितना आना होना आने दो, अब नए कर्म को नहीं बुलाना। सुख के नाम के उनको कर्म को आमंत्रण नहीं देना। साहब दीक्षा ली इसका मतलब कंप्लीट नहीं होता, साधु बने इसका मतलब कंप्लीट ही हो जाता है। पूर्व के भावों की जो भी दर्शन ज्ञान चारित्र की विराधना है, उस विराधना को यहाँ पर खत्म करना है। इसके लिए यहाँ पर अपनी मन शुद्धि को, साधना जीवन को और तेज बनाना है। जगत पूजा दृष्टा लगता है क्योंकि वो दर्शक है, इसके लिए जगत को वो देख रहा है लेकिन जगत को अपना नहीं रहा है। अवधू सगा मगन में रहना, दादा गुरुदेव की ऐसी अध्यात्म की कड़ी हम आगे दिनों में लेंगे कि उसको सदा मगन में रहने का पूरा स्टेटमेंट क्लियर कर दिया। क्योंकि सारा संसार जो आंखों के सामने है, वो संसार को देखने की जगह पर संसार में जो कर्म के रोल हो रहे हैं, उस कर्म के लिए जो आत्माएं भटक रही है आसपास में, वो देखने का तरीका खोज रही है। शरद चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, चक्रवर्ती का जीवन सुखमय था, वो पूरा त्याग करके निकल गए। चलते रहते पूरे शरीर में धीरे 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 कीड़े आगे जा बढ़ रहे, वो कीड़े पूरे शरीर को खत्म कर रहे। चक्रवर्ती का शरीर था, नगट मजबूत था, युद्ध खेल के पूरा जीता हुआ था, ताकतवर था खूब, लेकिन उसके मन में पता चल गया मुझे साधना का अवसर मिला है और साधना को अभी मैं कंप्लीटली सफलता की ओर ले जाना चाहता हूँ। पूर्व के काल में मिला सब कुछ था लेकिन साधना ही रह गई। पूर्व के काल में राजा महाराजा भी बनाऊंगा, देव भी बनाऊंगा, लेकिन मन नहीं मिला था उस तरह का। आज मन मिला है तो आगे बढ़ना है। शरीर की अशुचि का पूरा ज्ञान हो गया, 16 भावनाओं में वो आगे बढ़ता गया। हमारे यहाँ जितने भी केवल ज्ञानी हुए वो भावनाओं के स्तर पर, सोच के स्तर पर हुए। जितनी भी ज्ञान धारा बढ़ती गई, इतनी कर्म निद्रा होती गई, इतना आत्मा शुद्ध होता गया। और कर्म निद्रा हो रही है, आत्मा की अनुभूति हो रही है, वो सब बिलीवनेस, वो दिख रहा है उसे, वो आनंद में वो पागल हो रहा है। अब उसे छोड़ने की मजा नहीं आ रही है, ये छोड़ने का इच्छा नहीं हो रही है कि सब छोड़ दो। वो और आगे बढ़ता है जब आपकी क्रिया की, ज्ञान की, ध्यान की, तप की जो भी साधनाएं आगे बढ़ती जाती है, उसमें वो रुकता नहीं है, कमी नहीं आती। और कभी धर्म की क्रिया में कमी आई तो समझ लेना वो क्रिया ही थी, वो ज्ञान वाली क्रिया नहीं थी। क्रिया का निषेध नहीं हुआ। सनत चक्रवर्ती ने क्रिया की,
साधना स्वीकार ली, पूरे 6 खंड राजमहल का पूरा त्याग किया। एक 12 साल तक जब पूरे गांव वाले, राजा महाराजा रानी सब लोग सामने आए, सब उनको मन नहीं होगा कि मेरा बेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरी पत्नी वो आजीजी कर रही है, मेरे मंत्री जिससे क्लोज रिलेशन थे, पूरी बातें उसको पता थी, बिजनेस की, राजपाट की, चालबाजियों की, राजपाट को संभालने की, तब उनके सामने नजर भी नहीं करना। और क्या क्या ऊंचाई होगी उनकी। त्याग किस हद तक हो सकता है, त्याग की प्रभावकता कैसे कैसे प्राप्त हो सकती है। वो त्याग निर्मित होता है तो कब तक, कहां तक साथ दे सकता है, यानी कि फीका त्याग नहीं होना चाहिए। और फीका त्याग करेंगे तो मजा नहीं आएगी, क्योंकि कई बार कुत्ते को भी भोजन नहीं मिलता है, जानवर को भी भूखे मर जाते हैं, और कई मजदूर को एक टाइम भी खाना नसीब में नहीं होता है। भोजन त्याग करना है तो ठाठ से करो, शान से करो, लगना चाहिए कि त्याग प्रभु महावीर का दिख रहा है मुझे, प्रभु महावीर के आशीर्वाद मिल रहे हैं मुझे। कि क्या 24 घंटे खाना, दिन रात 3 टाइम जो मिले जैसे मिले, गाड़ी चालू की चालू, चकली, अरे कोई मतलब है भाई। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपके अंदर जितने विषीले पदार्थ है आपको 7 दिन में उपवास करना ही चाहिए। हम सेटिंग कर दें कि शरीर संभाले, अनुकूलता रहे, दवाई ना लेनी पड़े, अच्छा रहे, इसके लिए सारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे आत्मा के लिए कुछ नहीं हो रहा है। और दोनों जुडिशियरी करें तो फिर अन्य बाड़े ओइस ज्ञान, ये ज्ञान उसके लिए रिएक्शन आता है। बाप जी ने बोला था ना 7 दिन में एक बार नहीं खाना, क्या हमारे उपवास है। उपवास के नाम का लेबल लगा के लोगों को वापिस यही बात को, शास्त्र को शस्त्र बना देता है। बातों का ब्रॉडकास्टिंग तो होता ही है ना, थोड़ी नहीं होता है। कई लोग उधार ज्ञान पे जीते हैं, ज्ञान मिला बांटते रहो, उधार ज्ञान, मजे करो, अपना कुछ नहीं, जो देखा, जो सुना, जो पढ़ा वो करते रहे। संतत्व की प्राप्ति कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। संभवनाथ दादा का दरबार और असंभव कुछ हो, सब कुछ संभव है। यहां पर परिस्थिति यह होती है कि भोजन करने वाला भजन नहीं कर सकता, भोजन कराने वाला है वो भजन कर सकता है। अब भोजन ही लक्ष्य बना हो तो आज का थोड़ी रहा। आहार संज्ञा का योग कितने टाइम से रहा। यहां पर सनत चक्रवर्ती ने आहार संज्ञा के नाम पर पता चला कि ये सारे पाप मेरे आहार के नाम के। एक कीड़े कहां से आए, कीड़े को अंदर का भोजन क्यों मिल रहा है, मैं अलग तो इसके लिए ना, मेरे कर्म का उदय है, तो सारी घटनाएं साथ में जुड़ गई। अब कुछ भी हो जाए मुझे देखना नहीं मुड़ गए, दर्द बढ़ता रहे, इधर रिक्वेस्ट बढ़ती रहे। इतनी सारी घटनाओं के बाद 1-1 लाख व्यक्ति सामने बैठे रहे, सब सलामी करने के लिए खड़े हैं। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक लोगों का एक क्रम रहा। उनकी साधना में कहीं भी आंच नहीं आई। सब दर्द के नाम से धर्म छोड़ दे, वो धर्मात्मा क्या है। प्रभु महावीर के ऊपर उपसर्ग कितने आए तो वो तो निकल जाते। दादा गुरुदेव राय स्वामी महाराज, उनके उपसर्ग कितने आए तो छोड़ देते, निकल जाते। कष्ट सहन करने के बाद भी उसका आनंद कम नहीं होता है, उसका नाम धर्म है। यानी कि कष्ट आनंद है, कष्ट कष्ट नहीं है। वो कष्ट हमारी आत्मा को पवित्र बनाने वाला है, इसके लिए उसका मन हो रहा है तो मुझे 22 परिश्रम उपसर्ग जो भी है मुझे इसके लिए अपनाने के, संसार के जितने भी परिग्रह, संसार की जितनी भी अवस्था, संसार के जितने भी अशुभ भाव, जो भी औदायिक भाव थे, वो सारे भाव मेरे नहीं है। इसके लिए त्याग की परंपरा तेज बनती गई। अब त्याग में आनंद है। सब चीजों के साथ आनंद होता तो प्रभु महावीर त्याग ही नहीं करते। परमात्मा तो तीर्थंकर घोषित हो ही गए थे ना, अभिषेक हो गया था कि नहीं हो गया था जन्म के नाम पर, तो फिर त्याग क्यों किया, वजह क्या थी। साधना में बाधा ना हो, बाधा जितनी कम होगी इतनी करीब जाओगी। तो पहले उन्होंने माता पिता, संसार, पैसे, शरीर का राग, मोह, मन के विचार, सब चीज, यानी मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। मेरा कुछ जाए तो दुखी ना, मुझे किसी से छीनना हो तो दुखी ना, किसी ने मेरा हड़प लिया हो, कोई मेरा लेके चला गया हो, उसके पीछे मेरी दौड़ हो, उसके ही नजरिए में, यानी कि मैं उसके नजर पे रहूं तो मैं दुखी। तेरे और मेरे डिफरेंस ये है। तो मजा आ गया आपसे मिलने, बहुत मजा आ गया। क्योंकि मेरे यज्ञ को कार्य सेवा तो फरमाइए।
तो कुछ कार्य सेवा नहीं है। तुमने मेरी बात सुनी, वही धन्यवाद। राजा यानी कि सिकंदर कह रहा है फिर भी कार्य सेवा फरमाई, तो एक काम कर, तू धूप के बीच में खड़ा है, थोड़ा खिसक जाए यहां से, इतना उपकार कर दे। तो क्या गजब है आपका काम, इतना काफिला, इतना तामझाम, इतनी फौजें लेके मैं निकल रहा हूं और मेरे इतनी प्रभावता से तुम्हारे पास कोई बदलाव नहीं, सोच नहीं बदल रहे आप, ये संभव ही नहीं है। मजा आ गया तुमसे मिलने से, तुम्हारा संकल्प तो बहुत बढ़िया है क्या? तो क्या इसका मतलब, तो क्या बस भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रार्थना करूंगा अगला भाव मुझे मिले तो ऐसा संत का ही मिले, वापिस ऐसा। तो बेवकूफ है, मैं तो अभी पागल समझ रहा था, तू पागल का सरदार है। ओके, क्या बात है, क्या मुझे पागल का सरदार क्यों कह रहे हो? दुनिया जीतने निकला हूं, दुनिया मेरे चरणों में आधी तो आ चुकी है, और मैं जब भी निकलता हूं तो पूरे रंग बदल जाते हैं, चारों ओर उत्सव खिल जाते हैं। मैं जहां कदम रखा जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाता है, और तुम मुझे पागल का सरदार, पागल का सरदार कह रहे हो, मुझे क्या पागल है तो और क्या करूं? तुझे अगले भाव की चिंता हो रही कि अगले भाव में संतत्व पाना है, तू आज ही कर दे, ये आभूषण उतार दे, ये वस्त्र छोड़ दे, ये पूरी फौज को नमस्कार बोल दे, अलविदा कर दे, अब तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। अगले भाव की कोई बात पता है क्या? तो इंतजार कर रहा है संत बनने का। तुझे यदि सही में लगा है कि मुझसे मिलने से तुझे आनंद आया है तो आज ही तो फकीर बन जा। तो क्या आज तो नहीं हो सकता? तो क्या आज जैसा है कल ही तू ऐसा रहेगा? क्योंकि आज नहीं बदलेगा तो कल कैसे बदलेगा? तेरी सोच आज बदल नहीं रही, कल कैसे बदल जाएगी तेरी सोच? तू कभी भी संत को उपलब्ध नहीं होगा। उसको ऐसी ठोकर लगी, ऐसी चोट लगी, लगा के मिला तो इससे मिला, मजा आ गया। वास्तविक मेरा सब कुछ फीका है। बदलाव का मुहूर्त कौन सा हो सकता है? कल हमारा बहुत गजब रात्रि का प्रवचन रहा और एक साथ सब सैलाब उतर आया था, खतरनाक रास्ता। उसमें यही बात थी कि आपको लग रहा है कि आपके पैर टूटे हो तो आपको कहीं पर एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरापी, प्लास्टर, ऑपरेशन, जो कुछ भी आपको लगता है कि रिपेयर करना चाहिए। गाड़ी रिपेयर होती है ना, घर रिपेयर होता है ना, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम आई, कोई हैंडीक्राफ्ट हुआ या कोई भी प्लास्टर आया तो आप में कोई फ्रैक्चर हुआ तो रिपेयर होता है कि नहीं होता है? लगता है कि मन को रिपेयर करना चाहिए। कोई चीज नुकसान होती है तो उसे सुधारा जाता है ना। ऐसा लग रहा है कि मन बहुत समय से कोई रिक्वायरमेंट मांग रहा है, कोई रिपेयरिंग मांग रहा है। नहीं लग रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिकंदर भी चला गया था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे जीवन में बदलाव लाना है कोई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हम नहीं करेंगे तो जिन शासन 21,000 साल तक अखंड चलने वाला है, इसमें हमारा योगदान हो या ना हो वो जरूरी नहीं है। ये तो जिन शासन के दीपक में घी पूरना है। यदि हमारा जीवन सही रहा तो, हमारे व्यवहार सही रहे तो, हमने जैन शासन को सामने रख के जीवन व्यतीत किया तो, आपके जीवन में यदि कोई क्वालिटी ना हो क्रिया के अलावा तो वो क्रिया तो सब फालतू है। क्योंकि क्रिया का कोई भरोसा थोड़ी है, इधर सिर झुका दिया तो उधर ही झुकाएगा। क्रिया का कोई भरोसा थोड़ी है, इधर तूने त्याग किया, जिस मुझसे कमल नहीं खाए उसी मुझसे तू 10 टाइम खाने वाला है। क्रिया का क्या भरोसा? धर्म के क्षेत्र का क्या भरोसा? तीर्थ यात्राओं का क्या भरोसा? जीवन में दान का क्या भरोसा? आज ये दान किया है तो कल गलत जगह पे दान होगा। आज किसी को सहायता की है तो कल गलत का किसी का खून हो जाएगा। आज किसी को अपना माना है तो कल किसी को पराया मानेगा। मन तो तेरा ही है ना। यानी ये सारी चीजें अप डाउन, हाँ, काउंट डाउन करने वाला कौन? सिकंदर ने कहना मुझे अगले भव में ऐसा संतत्व पाना है, इम्पॉसिबल। ये सब पागलों की जमात की बात है। ये कि कोई संभव है क्या अगला भव? तुझे आज मजा आ जाए तो आज ही बैठ जा, कल के भरोसे रही मत, क्योंकि कल किसी का होता भी नहीं। बात ये चल रही है कि जीवन का बदलाव वो मृत्यु का सुधार है, और बदलाव क्रियाओं के नाम के नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छी क्रियाओं के नाम से होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान वाली क्रिया वो क्रिया का पावर डबल बना देगा। सोच वाली क्रिया वो क्रिया को फलीभूत और क्रिया का साथ सज्जा बन जाएगा। क्रिया के नाम पर उसके आनंद में कहीं पर भी कमी नहीं होगी।
क्रिया के नाम पर उसकी खुशियां कोई छीन नहीं सकता, क्रिया के नाम पर वो कभी निंदा नहीं करे। अब मन इतना डिस्टर्बेंस और मन में इतनी गलतियां और मन इतना गलत लेकर घूम रहा है, हर वक्त किसी और को ही टारगेट बनाना, खुद को लिए तो टारगेट बने, हर वक्त किसी को गिराने की साजिश, ये सारी जो धारणाएं है वो सिर्फ और सिर्फ दुर्बुद्धि दुर्गति के लिए तैयार हो रही है और कुछ नहीं है। तुम मानो या नहीं मानो, तुम रॉन्ग साइड पे चलते हो इसका मतलब पेनल्टी नहीं होगी। बाइक में चलना है, हेलमेट पहनना है और आपने रूल्स नहीं फॉलो किए तो क्या गवर्नमेंट छोड़ देगी? रॉन्ग साइड चलने वाला पेनल्टी आती है, सब कर्म का कायदा हो या गवर्नमेंट का कायदा हो। रॉन्ग वे में चला, उसके जीवन को नहीं समझ पाया, किसी को सुकून नहीं दे पाया, अपने हिसाब से कोई भी अपनी दूसरे की लाइफ अपने हिसाब से जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी लाइफ में यदि कोई सुकून नहीं मिला तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं है, पृथ्वी का बोझा है वो व्यक्ति। क्योंकि जो जीना है उसके हिसाब से तो सब लोग तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, यानी कि तुम प्रॉब्लम हो। तुम जो भी तुम्हें मिलता है उसको टारगेट बना देते हो, चाहे ईर्ष्या के नाम का, चाहे निंदा के नाम का, चाहे क्रोध के नाम का, चाहे अपराध के नाम का, कोई भी मिला तो उससे पहले गलत तरीके से उसको कहीं पर भी बेइज्जत करने की तैयारी करो। इसका नाम निंदा। जो पूरे अयोध्या में धोबी समाज के द्वारा सबके लिए सीता की हुई, सबने की। आपकी रहन सहन आपका मन के परिचय से होता है, आपका मन कैसा है उसका परिचय आपकी रहन सहन देता है। फिर आप कितने भी भगवान के पास खड़े रहो, कितने भी अच्छी बातें सुनो और कितने भी हमारे पास आके आप बैठे रहो, ज्ञानी कहते हैं कि सुधार आएगा तो प्रभु महावीर का मार्ग प्रशस्त होगा। यानी कि उसकी आत्मदर्शिता उसके मन में परिणाम आ गया कि सारी पंचायती छोड़ो, मेरा बेटा भी कल मेरा साथ देने वाला नहीं, मेरा शरीर मुझे साथ नहीं देगा, मैं किसके भरोसे मैं बोलता हूं कि मेरा ये बुढ़ापा है, मेरा बेटा भी मुझे साथ देने वाला नहीं। क्योंकि कर्म के उदय के नाम पर सब कुछ संभव है। आप नहीं सोचते सब कुछ संभव है, डरने की क्या वजह है? डरना क्यों? पैरालिसिस हो जाए, बोलने बंदी हो जाए, सोचना बंद हो जाए, दूसरे के सहारे जिंदगी जीना चाहे, ये सारी कंडीशन होने वाली है। उसके पहले कुछ आप ऐसा प्रिकॉशन सेट करो कि उसी समय में भी दर्द के नाते भी कभी हमारी विचारधारा गलत ना हो, विचारधारा कमजोर ना हो, विचारधारा में धर्म से पलायन ना हो। अब हमारी परिस्थिति दुख ना ऐसी है और धर्म को भी हमने बार्गेनिंग में रख दिया, धर्म में भी हमने कोई बिजनेस सेट कर दिया, ये धर्म करेंगे इसकी वजह से ये दुख नहीं आएगा। अरे यार ये कोई मेडिसिन खरीदने जाना है क्या और मेडिसिन चेंज करने जाना है क्या? इतना सस्ता धर्म थोड़ी हो सकता है। परिवर्तन का नाम धर्म का भूल है। परिवर्तन ना आया तो लगे रहो भेड़ की चाल में, कोई फर्क नहीं है। भेड़ की चाल क्यों कहते पता है? एक के पीछे एक जाता इसके लिए नहीं, उसका नुकसान उसे पता नहीं चलता। इसको पहाड़ पे से तो चलते रहते, पहाड़ पे वो खाना खाते पीते रहते, तो पहाड़ पे थोड़ा बहुत घास फूस रहता है, वो खाते खाते आगे बढ़ते हैं और टेकरी पर तक आ जाते हैं। उसके मालिक को पता नहीं होता कहाँ जाएंगे घूम फिर के। टेकरी पे आके खाते वो आगे जाते, गुलाट खाया, दूसरा खाता दूसरा गुलाट खाया, तीसरा, यानी कि एक साथ वो गुलाट खा रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, फिर भी वो जा रहा है, पीछे पड़ रहा है। बैठ की चाल यानी अंत समय कई लोगों ने तड़प के निकाले हैं, वही समय हमें लाना है वापस। वो सड़के मर रहे, इसके लिए आपको भी सड़के मरना। जिनकी देखे ना वो सड़ रहे ना, सड़ भी नहीं रहे तो सड़ने के पहले अभी शुरुआत तो कर दी ना। जिसके मन संकलेश से भरे हुए हैं, जिसके मन में सत्य धर्म के लिए शुभ भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, वो मन से दुखी रहता है। फिर चाहे कितनी दवाइयां खाए सोने के लिए, बीजी शुगर के लिए, कोई भी चीज खाए, मन से शांति रहेगी ना तो दर्द शांत हो ही जाएगा। हम किसी को अपराधी क्यों करें? सम्राट ना बोल रहा है कि आज तो संकल्प नहीं लूंगा, छोड़ नहीं सकता है व्यक्ति, छोड़ने का अवसर बार बार आता भी नहीं है। समय ऐसा बार बार नहीं आता कि मैं कुछ त्याग के बल को बढ़ाऊं आगे। और जब ऐसी सोच बनती है त्याग को बल के बढ़ाने की, तब वो सोच समझ लो परमात्मा का अवतरण है। रास्ते में, मंदिरों में, क्रियाओं में परमात्मा मिल जाते तो साहब आराम से हम उसका एक मापदंड तैयार कर देते हैं। 1000 आमिल के हिसाब से इतना देवलोक का पुण्य मिलना चाहिए, 1000 प्रतिक्रमण, 1000 उपवास के नाते इतना पुण्य होना चाहिए, और इतना
उसको नए भाव अच्छे होने चाहिए। इतने साधु जीवन व्यतीत किए और साधु जीवन के साथ इतने पोषण आराधना की तो उसके हिसाब से उसको इतना फल मिलना चाहिए। ऐसा कोई अकाउंट धर्म के नाम का है, क्रिया के नाम का है? 5000 आमिल करे, जिंदगी भर आमिल करे तो उसको चौथा देवलोक, तीसरा देवलोक, दूसरा देवलोक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाव नाम दी दवाई कटे दिलाई। कौन सी चिड़िया का नाम है? भाव। बदलना ही है हर वक्त, क्योंकि श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचने के लिए कोई जरिया तो होना चाहिए। यदि आज कुछ नहीं हो सकता तो आगे क्या होगा? आज यदि सोच नहीं बदल सकती तो आगे क्या होगा? औरंगजेब में मृत्यु संबंधी बात की जाती है कि मृत्यु कहाँ कहाँ कैसे कैसे किनके होते हैं, लेकिन वो औरंगजेब हमारे लिए आईना है। वो बात जो बताते हैं उसमें हमें खड़े रहना कि हमारे लिए ये बात है। अब चुनाव हमारा भी है कि हमें सही मृत्यु या गलत मृत्यु, हमारा जीवन सही बुद्धि वाला या दुर्बुद्धि वाला, हमारा नया जन्म सद्गति वाला या दुर्गति वाला, हमारा वर्तमान का जीवन प्रभु शासन का यानी कि सुधार का या बिगाड़ का। ये सारी प्रवृत्ति समझदार लेते हैं, और जो समझदार है उसके लिए बहुत ज्यादा डेटा जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ की खामी, उसकी पुरुषार्थ की सोच ही न बनी, इसके लिए सिर्फ सुनने तक ही रहे, हृदय तक नहीं पहुंचा। परमात्मा का बोध 2600 साल पहले यही था, अनंत तीर्थंकर का बोध यही था, और अनंत काल के बाद बोध यही रहेगा। हमें जब जब भी परमात्मा मिलेंगे, हमें जब भी तीर्थंकर का योग मिलेगा, हम जब भी समस्या में विराजमान होंगे, कोई भी भव्यात्मा जब भी बात करेगा तो यही बात करेगा। तो अनंत काल के बाद यदि यही बोध पाना है, अनंत काल व्यतीत होने के बाद भी, समस्या में विराजमान होने के बाद भी यदि हमें वो बोध, हमें जो बातें वो हमारे जहन में ना आए, हमारे अंतर में ना आए, जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध ना करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा व्यवहार सिर्फ और सिर्फ दुनिया जी रही है उस हिसाब से जीना। दुनिया जी रही है और जिन शासन का तरीका जीने का जो बता रहा है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। परमात्मा मिले न मिले उसमें हमारी जीवन व्यवस्था क्या है? परमात्मा अनंत काल के बाद मिलेंगे तो जीवन व्यवस्था यही। तो जो विचार का परिणाम का जो बदलाव आना चाहिए उसका समय कौन तय करेगा? समय तय करने वाला कौन? तुम्हें किसी के प्रति घृणा है, पाप है कि नहीं? दुख आया तो वजह कौन बना? दर्द हुआ, परेशानी हुई तो इतनी प्रॉब्लम किसके वजह से खड़ी हुई? बदलाव नहीं आया। यानी बदलाव न आने का समय कितना? कब तक बदलाव नहीं आएगा? हमारी जो सेंस, हमारी जो ऑब्जर्वेशन, हमारी जो देखने का हमारा जो जरिया है, वो हमारा जरिया वो अज्ञानता के आधार पे, आंख देख रही है वो भूल जाना, ये दिमाग सोच रहा है वो भी भूल जाना, ये अंदर जो छिपा हुआ है बलवान ऐसा आत्मा, उसको ये संसार की इतनी सारी दुविधाएं पकड़ के रखी है और हर वक्त ये बात आते जाता है। तो इंसान के जीवन के नाते उसकी पूर्व तैयारी ये होनी चाहिए कि उसे अपने आप को ही ज्यादातर जांचना चाहिए। जब अपने आप को जांचेगा तो सही गलत का अंदाजा भी करेगा, और अपने को जांचेगा ही नहीं, यानी कि अपने को देखेगा ही नहीं, तो गलत से बदलना ऐसा किसने समझाया? गलत तो चलता ही रहता है। दुनिया में सज्जन आदमी है, वजह क्या? दुनिया में जो गलत आदमी वजह। आदमी तो दोनों एक ही सहमी है ना, वो भी इंसान है ना, इस पृथ्वी का मानव है ना। तो एक सही और गलत बनाया किसने? उसके संस्कार में है, उसके स्वभाव में है।
तो वो गुंडा बन गया, चोरी चपाटी करे, खुना मर्गी करे, हैरान परेशान करे। और एक है वो ऑलरेडी सब त्याग करता है, सज्जन बनता है, परिणाम में अच्छा रहता है। व्यक्ति एक होने के बावजूद भी चेंजेस लाने वाला कौन? भगवान लाता है। तो भगवान ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे सस्ते भगवान नहीं हो सकते कि जो भगवान के नाते वो दुख को दूर करने वाला हो, या भगवान को रिक्वेस्ट करे उसको दुख दो, या भगवान को रिक्वेस्ट करे मेरा सुख न चला जाए मुझे सुख दो। ऐसे भगवान चाहिए भी नहीं हम। ये भगवान क्या करना? कमजोरों के भगवान कमजोरी बनाएंगे, बलवानों के भगवान बलवान बनाएंगे। परिस्थिति ये रही कि इंसान इस पृथ्वी पर जो करना चाहता है वही होता है। यदि आपकी धर्म की क्रिया आपको यदि सही करनी है तो धर्म की क्रिया छोड़ दो, मत करना। क्यों? बिना समझदारी से कैसे करना? और समझदारी हुई तो एक क्रिया नहीं होगी, अनेक क्रिया होगी। हमारे लिमिटेशन हो गए कि अनुकूलता हो तो ही पूजा, हमारे लिमिटेशन आ गए कि 4 महीना है तो ही 24, हमारे लिमिटेशन आ गए कि आज अनुकूलता है तो सामयिक कर लेंगे, माला गिन लेंगे। हमारा धर्म के प्रति विश्वास अखंड नहीं है कि वो धर्म हमारा निजी संपदाओं वाला है। ये धर्म हमारी यात्राओं में श्रेष्ठ हमारा साथी है। भवे भवे तुम्हारा चरण, भगवान थोड़ी मिलने वाले हैं, उसके चरण यहीं आ गया। दुख को गम को समाधि मरण, भगवान मेरे जीवन में समाधि मरण की प्राप्ति हो, ऐसा योग मुझे तेरे शरण में चाहिए। अब भगवान दुख लेने वाले हैं, भगवान सुख देने वाले हैं। भगवान यदि कुछ नहीं दे सकते तो भगवान से श्रेष्ठ क्या इस दुनिया में? केवल ज्ञानी से विशिष्ट कौन इस दुनिया में? सबके जीवन में कोई ना कोई ईश्वर को मानने वाला रहता है। इनको मानने की वजह है कि उनकी आत्मा पावन हो चुकी है, आत्मा में कोई अंतर नहीं था। यदि वो पावन आत्मा हुई है और ये भी पावन आत्मा हुई है तो पावन आत्माओं को वंदना होती है। हमारे यहाँ केवल ज्ञानी कहते हैं, वो लोग विद्या शक्ति वाले होते हैं तो देवी देवता को ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही है कि क्वालिटी में, यानी कि आत्मा में यदि मलिनता रही, आत्मा यदि गलत रास्ते चुन रहा है, आत्मा यदि दुर्गति में वापस जाने वाला है, आत्मा यदि दुर्बुद्धि से गलत सोचने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति विद्यावान हो और पूजनीय भी हो, लेकिन कम समय के लिए, ज्यादा समय के लिए। प्रभु महावीर तो उन्होंने पूजा के लिए कुछ किया ही नहीं और ऐसे पूजनीय बन गए कि जितने हजारों लाखों लोग पूजा के लिए खड़े हैं तो उन्हें कोई लेना देना नहीं। साधना स्वयं के लिए होती है, अन्य के लिए नहीं होती। क्रिया इस भोग के लिए नहीं है, क्रिया पुण्य बंध के लिए भी नहीं है, क्रिया अच्छे बनने के लिए नहीं है। मैं अच्छाई हूं, उस अच्छाई की खोज पूरी करनी है, इसके लिए मेरी क्रिया है। पानी H2O का बना हुआ है, पानी को फाड़ना नहीं पड़ता है H को सोचने के लिए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को खोजने के लिए। आत्मा हमारी परमात्मा तुल्य है। तो इस संसार की यात्राओं में हम इतने भटके, इसकी वजह क्या? धर्म नहीं किया, इसके लिए संसार बढ़ा। धर्म सही नहीं किया, इसके लिए संसार बढ़ा। इसका मतलब धर्म को तो पसंद, धर्म हमें पसंद ही था। गुरु के भाव में हमने अच्छे कार्य किए हैं, सत्कार्य किए हैं, वो धर्म के प्रारंभ में आता है। अब ये सारी अवस्था में हम आगे तो गए, तो फिर रुकावट क्या होगी? धर्म किया और फल ना मिले, धर्म करे और उसे अनुभव ना हो। धर्म का तरीका उसका ज्ञान के साथ का था, विचारों के साथ का था, बदलाव के साथ का। उस धर्म का तरीका बदलाव के बिना ही चेक कर लिया। यानी वो सिंपल एकदम छोटी सी बात, एक 80 साल की बूढ़ी व्यक्ति, आंखें कमजोर है, कमर झुकी हुई है और घर के बाहर लाइट है, वहां पर चीज खोजने निकल गई। आगे पीछे जा रहे थे, रात को पड़ोस वाले आए, क्या हुआ इतने देर रात तक, 10 बजे तक, 9 बजे से देख रहे आप, कुछ खोज रहे हो? कि मेरी सुई गिर गई है। कहाँ गिर गई है? तो कि अंदर रूम में गिर गई थी। तो उजाला में खोज रहे हो? तो क्या उजाला होता है वहीं मिलेगी ना, अंधेरे में तो कुछ नहीं मिलेगा। परिस्थिति क्या रही? रॉन्ग वे। पुण्य बंध के लिए हमारे पास धर्म है, सुख पाने के लिए हमारे पास धर्म है, सज्जन और अच्छा दिखावे करने के लिए हमारे पास धर्म है,
धर्म हमारे संघ और शासन की उन्नति के लिए नहीं है। हमारा जीवन अभ्युदयकारी हो तो हमारा जीवन अभ्युदयकारी की वजह हमारी विशिष्ट ज्ञान साधना है। हमारी एक बैक साइड है, एक दूसरी भी अवस्था है, और फर्स्ट साइड जो एक नेचुरल अवस्था है। तो हमारा जो मूल है, हमारी जो वास्तविकता है, वो वास्तविकता के हम बहुत अनजान हैं। उजाले में कोई चीज, उजाला हो तो कोई चीज मिलती है कि उजाले में हो तो मिलती है? चीज उजाले में हो तो मिलती है या उजाला हो तो मिलती है? चीज जाओ वहां मिलती है। उजाला से कोई लेना देना नहीं, चीज कहाँ है? धर्म करने से आराधना होती है, धर्म के फल के लिए आराधना होती है, कि वास्तविकता तय करके आराधना होती है। यानी कि फाइनल हुआ, भेड़ की चाल चलने वाले बहुत हैं। उसका लिमिटेशन आ गया ना, वास्तविकता नहीं आ रही ना सामने। अब पानी है तो पानी का गुण जो शीतल है, उस पानी को तुमने गर्म कर दिया, उसने गर्म मान लिया कि तो बहुत गर्म है, उसका कम समय, एक आधा घंटे के लिए वो गर्म है, लेकिन उसका नेचुरल, हाँ, उसका स्वभाव शीतल ठंडा है। साकर आपके लिए बुरी है शुगर के हिसाब से, बाकी शक्कर तो सबके लिए अच्छी है, क्योंकि शुगर में ये होता है कि भाई मुंह मीठा करो, प्रसंग है। जो चीज आपके लिए अच्छी ना हो, इसका मतलब वो नहीं कि वो अच्छी नहीं। धर्म करने के बाद आपकी सोच न बदले, इसका मतलब ये नहीं कि धर्म की क्रिया गलत है। बदलाव आपको लाना था। अब गलत तरीके से सुई खोजने जाओ तो क्या चले? भारत में यूनान से सिकंदर आता रहता था। भारत का हमारा साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा था। इतिहास आज का भारत है उससे भी 1.5 गुना भारत पहले था, जहाँ नेपाल, आगे जाके अफगानिस्तान, 400 साल पहले हिरसूरी महाराज के चकमास हुए अफगान से आगे, और आज भी वहां पर परमात्मा के जिनालय उपलब्ध हो रहे, खुदा के कारण, कोई अर्थक्वेक के कारण। परिस्थिति यह रही कि वो सिकंदर आता जाता रहता था, जीत के लिए निकला, संत के पास आया। एक संत फकीर बैठा है नदी के तट पर, और वो खुश हो गया। ये सुकून मानो, सिकंदर कहता है उसकी फौज के साथ, सुकून मानो कि दूर से मैंने आपको देखा और मैं आपके पास आ गया। मैं सम्राट हूं और मैं जीतने निकला हूं। हंसने लगा संत, तू भिखारी है। तो क्यों? कि जिसको इतने गहने की, इतनी फौजों की, इतने बारूदों की, इतनी लाशा भरी हो, वो श्रीमंत कैसे हो सकता है? तू भिखारी है। तो कैसे भिखारी? इतना सारा कुछ है फिर भी। तो तुम श्रीमंत हो? हाँ मैं श्रीमंत हूं। तो क्या मेरे और आप में फर्क क्या है? मेरे और आप में फर्क क्या है? फर्क इतना ही है, तेरे पास